चांद रात की गहमा गहमी के तो क्या ही कहने। यूके में तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ईद मंडे की होगी, लेकिन सऊदी अरब में ईद के चांद नजर आने के ऐलान के बाद जो इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि ईद मंडे की ही होगी, तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपने कामों को लास्ट मिनट पे छोड़ा होता, जाहिर है वो बाहर निकले और जल्दी जल्दी अपने कामों को करना शुरू कर दिया। ऐसे मौके पर आप जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर आपको रश नजर आता है और लोग जल्दी जल्दी अपनी चीजों को बाय करने की कोशिश करते हैं और ये करते हैं कि हमारा नंबर जल्दी से आ जाए और कहीं ये ना हो कि हम शॉपिंग करने से रह जाएं। बिल्कुल यही हमारे साथ भी हो। हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईद कल की होगी, लेकिन जब ईद आज की हो गई, ऐलान हो गया, मैं अपने काम से बाहर निकला हुआ था कि वाइफ का फ़ोन आ गया कि आपने ये चीज़ें लानी और उन्होंने लिस्ट दे दी चीज़ों की, जिसमें कुछ मीट था, कुछ मिठाइयाँ थीं और कुछ बच्चों की चीज़ें थीं। ईद के दिन ससुराल में भी दावत होती है, तो उसी हवाले से कुछ उनके लिए भी चीज़ें लेनी थी यहाँ से। अगर आप लंदन में रहते हैं और आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो आपको डेफिनेटली या तो ग्रीन स्ट्रीट या फिर इल्फर्ड कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पर एशियन पॉपुलेशन ज़्यादा हो और आपको तमाम चीज़ें वो मिल सकें जो आपकी रिक्वायरमेंट की हैं, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो मीट हो, चिकन हो। हलाल शॉप्स जो होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो हम भी लास्ट मिनट शॉपिंग पर निकल आए। आप यहाँ पर जब आएंगे तो तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ इल्फर्ड में नज़र आएंगी। यहाँ पे तरह तरह के लेडीज़ आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं, इसी तरह से मिठाइयाँ मिल जाती हैं आपको। अब यहाँ पर मुझे मिठाई लेनी थी, स्पेशली मैं बालूशाही लेने आया था यहाँ पे। ईद पर अपने ससुराल में जाना और मिठाई को लेकर जाना एक रिवायत ही नहीं, एक रिवाज भी है। हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और जब भी ईद पर जाते हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ अपने साथ अपने ससुराल वालों के लिए लेकर जाते हैं ताकि वो खुश हों और हमें दुआएं भी दें। गुरमेट एक अच्छी स्वीट्स और मिठाइयों की शॉप है इल्फर्ड में, जहाँ पर आप तरह तरह की मिठाइयाँ, मुख्तलिफ वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ पे ले सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, नॉर्मली हम यहीं से शॉपिंग करते हैं और मैंने इस शॉप को अच्छा ही पाया है। मिठाई की दुकान पे इतना रश था कि देर हो रही थी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें लेनी थी तो चूड़ियों की तरफ चले गए। आगे चूड़ियों की सिलेक्शन थी, चूड़ियों के सेट्स बनवाए। उसके बाद आगे बार्बर की तरफ जाना था, बाल कटवाने थे, लेकिन बार्बर की शॉप्स पे इतना ज़्यादा रश था कि खड़े होने की जगह नहीं थी वहाँ पे। इतने बिजी माहौल में गाड़ी को ले जाना और उसको पार्क करना भी एक अजाब था। बहुत ज़्यादा रश था रोडों के ऊपर, इसीलिए मैंने गाड़ी को इल्फर्ड सेंसबरी में पार्क कर दिया था। सेंसबरी की खास बात यह है कि यहाँ पर आप 90 मिनट तक फ्री पार्किंग कर सकते हैं। इतने बिजी टाइम में 90 मिनट्स हमारे लिए काफ़ी थे। हमने जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को निपटाया और यहाँ से आगे की तरफ चले गए। रश की वजह से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मुझे वापस जाना पड़ा। इसी तरह से जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को मुकम्मल किया और चांद रात की गहमा गहमी को एंजॉय करते हुए अपने तमाम कामों को मुकम्मल करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए।